तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा भारतीय संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था। इससे रिलेटेड जो भी आज तक के बहुत ही बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन हैं, उनको हम लेके आएंगे और उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत हमारे लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बने हैं। इससे पहले मैंने प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, विश्व इतिहास, इन सब का मैंने जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन थे उनको अपलोड किया है, तो उन्हें आप जाके ज़रूर एक बार चेक कर लें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आज भी 30+ क्वेश्चंस होंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, तो इन्हें आप एक भी स्किप ना करें। और आइए स्टार्ट करते हैं और आज अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो अगर भारत की बात करें तो भारत का लोकतंत्र प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। तो भारत का जो लोकतंत्र है ये किस प्रकार का है? तो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। अगर इसकी थोड़ी सी और बात करें तो प्रतिनिधिक लोकतंत्र होता क्या है? तो ये एक सरकार की वह प्रणाली है जिसमें सभी पात्र नागरिक अपने लिए नियम बनाने हेतु प्रतिनिधियों को वोट देते हैं। तो जो नागरिक हैं वो प्रतिनिधियों को वोट देते हैं इस उम्मीद में कि उनके लिए जो पात्र कानून है, जो भी ज़रूरी है, उसे बनाया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान का गठन डैश द्वारा किया गया था। तो भारत के संविधान की अगर बात करें तो किसके द्वारा इसका गठन किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार की गई थी। 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। तो इन डेट को याद रखें क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो 9 दिसंबर 1946 भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार की गई, 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकार मतलब स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन को हम अपने देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो हमें पता है कि जब हमारी संविधान सभा बन रही थी उस टाइम ब्रिटिश शासन था हमारे देश पे। तो उस टाइम की बात करें तो उस टाइम एक गठन किया गया कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन एक ब्रिटिश कैबिनेट की 3 सदस्य मंत्रियों की एक सभा थी जिसको भारत भेजा गया। किसके लिए? भारत के संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। तो भारत की आज़ादी के सवाल के जो हल थे उसको ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री भारत भेजे गए थे। ये मंत्री कौन थे ये भी याद रखें, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे। इनके बारे में पूछा जाता है। इन्हें कैबिनेट मिशन कहा गया था। ये जो मिशन था इसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता था और कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। जिसे आप ध्यान रखिए कि भारत का जो संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो इसके अगर बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1920। केंद्रीय विधानसभा का जो गठन था ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत 1920 में इसका गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत की अगर पहली अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। ये जो बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और ये एक तरह से कहा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। इसके बाद 11 दिसंबर को फिर से बैठक हुई जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में जो हमारा भाग जो हमारा 8 है ये हमें बताता है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 239 से 242 ये वो आर्टिकल्स हैं जिनमें भाग 4 के और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। अगर हम थोड़ी सी बात करें तो प्रशासन से लेकर के उच्च न्यायालयों के जितने भी प्रावधान होते हैं उसको भाग 8 में रखा गया है। किसके संबंध में? केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। तो अगर हम बात करें तो नगर पालिकाओं के बारे में जो भाग हमारा 9A है, भाग 9A, इसमें नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। आर्टिकल अगर पूछे तो आर्टिकल भी ध्यान रखें, 243 P से 243 ZG तक, ये वे आर्टिकल हैं जिसमें कि भाग 9A को रखा गया है। अगर थोड़ी सी हम बात करें तो इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। तो इससे भी ध्यान रखिए कि 9A जो भाग है इसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। इसमें इस संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 1773 के विनिमय अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है। तो जो 1773 का एक्ट आया था, इसकी कुछ कमियां थी, इनको दूर करने के लिए जो ब्रिटिश संसद थी उसके द्वारा एक और कानून पारित किया गया, जिसे क्या बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। तो जो VN राव जी थे संविधान सभा के सलाहकार थे। इनकी थोड़ी सी और बात करें तो यह संविधान के जो लोकतांत्रिक ढांचा था उसका सामान्य संरचना इन्होंने ही बनाया था। जो संवैधानिक जो लोकतांत्रिक ढांचा था संविधान का, उसको बनाया किसने था, इन्होंने ही बनाया था। और इसकी अगर बात करें तो फरवरी 1948 में इस जो संविधान का लोकतांत्रिक ढांचा था इसका मसौदा BN राव द्वारा ही तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। तो हम देख चुके हैं भाग 8, जो हमारा भाग 8 है इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद रियासत को डैश में भारतीय संघ में मिलाया गया। तो जो हैदराबाद रियासत थी इसको सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में मिलाया गया था। और कब मिलाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 सितंबर 1948। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1948, 17 सितंबर, डेट भी याद रखें। 3 दिन की सैन्य कार्यवाही हुई थी जिसके तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया, भारतीय संघ में मिला लिया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था। तो जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। हम गणतंत्र के रूप में हमारा देश शामिल हो चुका था, एक संप्रभु राष्ट्र का निर्माण हो चुका 26 जनवरी 1950 को। तो अगर इसकी हम बात करें थोड़ी सी और, तो जो 26 नवंबर 1949 का डेट है उस दिन पे संविधान को अंगीकृत किया गया या स्वीकार किया गया। लेकिन लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वीकार कब किया गया 49 और लागू कब किया गया 50। डेट सेम है, डेट भी सेम नहीं है। 26 नवंबर 1949 संविधान को स्वीकार किया गया, 26 जनवरी 1950 संविधान को लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था या संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। तो इसकी अगर बात करें तो संविधान सभा के सुझाव का प्रस्ताव तो किसके द्वारा रखा गया, MN राय के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, MN राय के द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया था। 1935 में ये कांग्रेस का सरकारी मांग बन चुका था। सरकार ने जो कांग्रेस थी वो संविधान सभा की मांग करने लगी थी। 1940 में जो संविधान सभा की मांग थी, अगस्त प्रस्ताव द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन अगर संविधान सभा की स्थापना की बात करें तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में इसके निर्माण की बात की गई, इसका निर्माण किया गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था।
तो ये वो अधिनियम है जब भारत जो था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में हो गया, कंपनी का आधिपत्य जो था उसे समाप्त कर दिया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद ये अधिनियम आया 1858 में, जिसमें क्या किया गया कि जो कंपनी थी उसका शासन समाप्त कर दिया गया। और इसी अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो भारतीय जो संविधान है इसको शक्ति भारत के लोगों से प्राप्त होती है। तो भारत का जो संविधान का स्रोत है वो भारत के लोग ही हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? तो ये देखिए, केंद्र में और प्रांत में दो चीजें हैं। तो अगर प्रांत में पूछे, अगर कभी प्रांत स्तर पर पूछा जाए तो प्रांत स्तर पे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसके द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया गया। लेकिन अगर केंद्र में पूछे तो केंद्र में कब किया गया? केंद्र की अगर बात करें तो 1935 के तहत जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया, इसके तहत केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी और जो प्रांतीय शासन था, प्रांतीय द्विशासन प्रणाली थी, उसे समाप्त किया गया। तो ध्यान रखिए, प्रांत में शुरू कब किया गया? 1919, और प्रांत में समाप्त किया कब किया गया? 1935। लेकिन केंद्र में शुरू कब किया गया द्विशासन प्रणाली? 1935 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो जो भारतीय संविधान है हमारा 1935 में से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा है हमारे संविधान पर? तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 था उसका जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो संविधान सभा में महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे। तो संविधान सभा में महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। मैंने जैसा बताया था, ये अंगीकार पूछे, अंगीकृत या स्वीकार। तो 1950 26 नवंबर 1949 को जो संविधान था उसे अपनाया गया था, इसे स्वीकार किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन 3 ही है, कोई नहीं, तो इसमें आंसर भी है हमारा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि स्थायी सदस्य थे। 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में वो बैठक हुई थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य थे। अस्थायी पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बंधुत्व का अर्थ क्या है? तो बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? बंधुत्व हमारा जो शब्द यूज किया गया है हमारी प्रस्तावना में, तो ये इसका मतलब होता है एकता एवं अखंडता। एकता एवं अखंडता की बात बंधुत्व के रूप में की गई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में इस टाइम 25 भाग हैं और प्रारंभ में 22 थे। इस टाइम आर्टिकल कितने हैं? 448। ये भी ध्यान रखिए कि आर्टिकल कितने हैं? 448 आर्टिकल मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई थी? तो इसकी अगर हम बात करें तो जो पार्लियामेंटो सुधार भारत शासन अधिनियम 1909, इसके तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो अगर इसकी हम बात करें तो राजनीतिक स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो है लोगों की गतिविधियां। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की स्वतंत्रता प्रदान होना। जो देश की जनता है वो किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है, इसे ही राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसकी अगर हम बात करें तो जो संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का जो अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे?
प्रांतों द्वारा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो निर्वाचित लोग थे वही संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। इसे ध्यान रखें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य ही संविधान सभा के अधिनियमन करने वाले सदस्य थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? तो जो हमारा आर्टिकल 32 में एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है संविधान का। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सभी मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा? तो अगर दल रहित प्रस्ताव की बात किया जाए तो जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, ये सभी दल रहित लोकतंत्र के ही पक्ष में थे। परंतु अगर हम इसमें सही आंसर की बात करें तो जो जयप्रकाश नारायण जी थे, इन्होंने इस पे सबसे अधिक काम किया था। तो इसका सही आंसर हम क्या मानेंगे? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, जो एक अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो 1946 से हमारे भारतीय संविधान सभा जो बैठक हुई, संविधान जो सभा थी, उसने अपना कामकाज शुरू कर दिया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथों में होती है? तो एकात्मक की बात करें तो जो केंद्र सरकार हो जाती है वो सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाती है एकात्मक सरकार में। तो सभी लगभग समस्त ताकत केंद्रीय सरकार के हाथों में रहती है एकात्मक सरकार में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक तत्व सिद्धांत जो डीपीएसपी है, किसी बैंक में दिए उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो डीपीएसपी एक तरह का राज्यों को निर्देश है, राज्यों को निर्देश दिया गया है कि आपको इनको थोड़ा भी हटाना नहीं है, इनको ध्यान में रखते हुए ही कोई कानून बनाना है। इसके संबंध में जो हमारे केटी शाह जी थे, जो कि केटी शाह थे, केटी शाह, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केटी शाह जी, इन्होंने ही ये बात कही थी कि ये एक क्या कहा था इन्होंने, इस बात को ध्यान रखें। हम अगर किसी अच्छे लेवल के एग्जाम में पहुंचे तो हम इसमें लिख भी सकते हैं, किसी बैंक में दिए उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन अब आती रहेंगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।